दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस रुक जाती है तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या सब खत्म हो जाता है या असली सफर तब शुरू होता है? आज हम आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों से बताएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की भयानक और रहस्यमयी यात्रा। मृत्यु के बाद पहला क्षण गरुड़ पुराण कहता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग होकर कुछ पल के लिए घर वालों के बीच ही रहती है। वह अपने ही परिजनों को रोते हुए देखती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ये पल आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी होते हैं, क्योंकि वह देख सब कुछ रही होती है पर कुछ कर नहीं सकती। यमदूतों का आगमन जैसे ही मृत्यु होती है, यमराज के दूत प्रकट होते हैं। धर्मी और पुण्यवान आत्मा के लिए यमदूत बहुत कोमल रूप में आते हैं, फूलों की माला लेकर। लेकिन पापी आत्मा के लिए वही यमदूत भयानक रूप धारण कर लेते हैं, लाल आंखें, बड़े दांत और लोहे की जंजीरें लिए। वे आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। आत्मा की 16 दिन की यात्रा गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा 16 दिन तक पृथ्वी और यमलोक के बीच यात्रा करती है। पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के आसपास भटकती है। चौथे से 10वें दिन तक वह धीरे धीरे यमलोक की ओर बढ़ती है। 11वें से 16वें दिन तक आत्मा को अपने कर्मों का हिसाब किताब दिखाया जाता है। इसीलिए इन 16 दिनों में पिंडदान और श्राद्ध करना अत्यंत जरूरी बताया गया है। यमलोक का दरबार आखिरकार आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त आत्मा के सारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब सुनाते हैं। पाप ज्यादा हुआ तो आत्मा को नरक की यातनाएं मिलती हैं और पुण्य ज्यादा हुआ तो स्वर्ग की सुख सुविधाएं। अगर दोनों बराबर हों तो आत्मा को फिर से धरती पर जन्म दिया जाता है। तो दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर आसान नहीं होता। जो हम आज कर्म करते हैं वही हमें अगले जन्म या मोक्ष तक ले जाते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण हमेशा कहता है, सत्कर्म करो, धर्म का पालन करो और ईश्वर का स्मरण करो। अगर आपको ये रहस्य जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित नरक की भयानक यातनाएं।